हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम करने वाले क्लास 10th मैथ्स का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने 4 क्वेश्चन कर लिया था। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके बहुत बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें पूछा क्या गया है, भिन्न। तो हम मान लेंगे लेट, माना हमारा जो भिन्न है, भिन्न क्या है, x/y। भिन्न तो p/q के रूप में ही होगा, तो हम x और y मान लेंगे। तो p और ये अपॉन में q, तो अंश होता है ऊपर वाला और हर होता है नीचे वाला। ठीक है, तो हमारा भिन्न हो गया x/y। तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला गया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। पहला कंडीशन, यदि दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अगर हम दोनों में 2 जोड़ दें तो क्या होगा, x+2/y+2 इक्वल टू क्या हो जाता है, 9/11। तो 9/11। ठीक है, तो इसे हम तिरछा गुणा कर देते हैं। तो तिरछा गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई, तो 11x प्लस 22, 11×2 = 22, और इस पूरे डिजिट का 9 से मल्टीप्लाई इक्वल टू 9y प्लस 9×2 = 18। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम सबको इधर लेके आते हैं लेफ्ट हैंड में। तो क्या होगा, 11x माइनस 9y प्लस 22 माइनस 18 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 11x को वैसे रखते हैं माइनस 9y, और इससे हम ये माइनस कर देंगे तो कितना होगा, +4 इक्वल टू 0। अब हमें सेकंड कंडीशन क्या दिया है, यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और हमें सेकंड कंडीशन से क्या बोला गया है, सेकंड कंडीशन हमें दिया है, यदि अंश अंश हमारा ऊपर होता है तो x में 3 जोड़ दिया जाए और हर में भी 3 जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो दोनों में 3 जोड़ने पर हमारा जो इक्वेशन बनेगा, हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 5/6। तो दोनों में अगर 3 जोड़ देंगे तो अपन हमारा इक्वल में आएगा 5/6। अब हम इसका तिरछा मल्टीप्लाई फिर से कर देते हैं। तो तिरछा मल्टीप्लाई करने पर 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। और वैसे ही हम इसे इधर ले आएंगे, तो 6x माइनस 5y प्लस 18 माइनस 15 इक्वल टू 0। तो 6x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। ठीक है, तो अब हमें इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप चाहे तो इसे विलोपन विधि द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट हमारा 11x। तो 11x में हम क्या करते हैं, ये हमारा पॉजिटिव दिख रहा है तो हम इसे बराबर के लेफ्ट में रखते हैं। तो 11x, और जो बचे हमारे उसे हम राइट हैंड में कर देंगे। तो इक्वल के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9y, माइनस का था प्लस हो गया, -4। इसे हम अब क्या करेंगे, हमें बराबर के इधर ओनली x रखना है। तो क्या करेंगे, 11 से पूरे संख्या में क्या करेंगे, 11 से डिवाइड। तो करते हैं x इक्वल टू 9/9y माइनस 4/11 हो जाएगा। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, हमने तिरछा मल्टीप्लाई कर दिया, इसके अपॉन में 1 है तो 11 अपॉन में चला गया। ठीक है, तो x इक्वल टू 9y माइनस 4/11। तो इसे हमने इक्वेशन थर्ड मान लिया। अब हम क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू ऑन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड है हमारा 6x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे। तो x की वैल्यू पुट करते हैं, तो 6, x की वैल्यू 9y माइनस 4/11 और माइनस का 5y
इस प्लस के 3 को हम इक्वल के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -3। तो क्या हो जाएगा 6 का मल्टीप्लाई 9 में तो 54y माइनस 24 अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। अब हम क्या करेंगे 11 का इसमें इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 है, तो हम क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई हो जाता है। सिंपली हम क्या करते हैं 11 और 1 का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम 11 ही हो जाएगा। 54y वैसे रहेगा माइनस का 24 और माइनस का ये इसके अपॉन में 1 है, तो 1 11 जब 11 होता है तो 11 का मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 55y माइनस का 3 और क्या हो जाएगा अब हम क्या करेंगे 54y और ये माइनस का 55y, तो ये आपस में क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का क्या हो जाएगा y, क्योंकि माइनस का 55 बड़ा है और माइनस का 24 11 का हम तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 3 सा 33, तो अब y को इधर ही रखते हैं और 24 को उधर लेके जाते हैं, तो माइनस का 33 प्लस का 24, तो अब हम माइनस का y अब 13 में से 3 में से 4 तो माइनस नहीं होता, यानी 13 में से 4 माइनस करेंगे तो 9 और 2 में से 2 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 2 में से 2 0 हो जाएगा। तो ये हमारा दिख रहा है हमें 33 बड़ा है माइनस का साइन, तो ये भी माइनस का साइन होगा। तो अब हम y से माइनस कैंसिल कर देंगे तो हमारा y आ जाएगा 9। अब हम y की वैल्यू को किस में पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में, तो हम लिख लेते हैं पुट दिस वैल्यू ऑन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड हमारा x इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11 था, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 9 माइनस 4 अपॉन 11, तो x इक्वल टू तो 9 9 जा 81 माइनस 4 अपॉन 11, तो अब हम क्या करेंगे 1 से -4 कर देंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 77 अपॉन 11, तो 77 से 11 कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू हमारा x इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो लास्ट में हम लिख लेंगे हमारा भिन्न आंसर क्या आया, भिन्न x इक्वल टू हमारा आया 7 और y इक्वल टू आया हमारा 9, ये हमारा 9 है, y इक्वल टू 9, तो ये हमारा आंसर है। तो अब हम क्वेश्चन 6 करते हैं। तो क्वेश्चन 6 है हमारा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुने थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें कंडीशन 2 कंडीशन दिया है, तो उनके वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो वर्तमान आयु क्या है, तो सबसे पहले हम जो हमें पूछा गया है उसे हम मान लेंगे। तो माना लेट उनकी वर्तमान आयु, तो उनकी किन की, यानी जैकब और जैकब की पुत्र की। तो जैकब की वर्तमान आयु मान लो x है और उसके पुत्र की जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, तो जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु हम मान लेंगे y, तो हमने दोनों की वर्तमान आयु एक्स वाई मान लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें कंडीशन दिया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी उसके पुत्र से। ठीक है, तो जैकब की आयु हमारा एक्स है हमने माना, तो उस 5 वर्ष बाद तो बाद के लिए हम क्या यूज़ करते हैं प्लस, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा x प्लस 5। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो अब उसके पुत्र की आयु क्या है y। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज़ है कि उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ पर उसके पुत्र की आयु क्या होगी y नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें पूछा गया है 5 वर्ष बाद यानी, तो उसके पुत्र की आयु कितनी है y वर्तमान आयु, 5 वर्ष बाद y प्लस 5। ठीक है, 5 वर्ष बाद।
अब उसमें बोला गया है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी यानी 3 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 3y माइनस प्लस 15, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x इसे इधर लेके आते हैं तो माइनस का 3y प्लस का 5 माइनस का 15 इक्वल टू 10, तो x माइनस 3y माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मानकर अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, अब हमें बोला गया है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, माइनस। तो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। तो हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन हमें क्या दिया है, 5 वर्ष पूर्व, तो x माइनस 5 इक्वल टू कितने गुनी, 7 गुनी। और जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व क्या होगी, y माइनस 5। ये आपको याद रखना है कि हम दोनों में पूर्व और माइनस करेंगे, पूर्व में प्लस करेंगे और पूर्व में माइनस करेंगे और बाद में प्लस, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं तो x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, ठीक है। तो x माइनस 7y और माइनस का 5 प्लस का 35 इक्वल टू 0, तो x माइनस 7y प्लस का 30 इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट को पहले लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम चाहे x को ले लो चाहे y को, हम x को ले रहे हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे हम उधर भेज देंगे बराबर के, तो 3y प्लस 10। तो x की वैल्यू हमारा 3y प्लस 10, तो इसे हम इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू ऑन इक्वेशन सेकेंड। तो हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं, तो पुट करने पर क्या हो जाएगा, x माइनस 7y प्लस 30 इक्वल टू 0 है हमारा इक्वेशन सेकेंड। तो x की वैल्यू हम पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमारा 3y प्लस 10 माइनस 7y प्लस 30 इक्वल टू 0। तो 3y और 7y माइनस हो जाएगा तो माइनस का 4y और प्लस का 14 इक्वल टू 0, तो माइनस का 4y इक्वल टू 14, तो y इक्वल टू 10। यहाँ पर प्लस का 14 है तो यहाँ पर इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू 10। तो y का वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन थर्ड में, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3y प्लस 10 है, तो x इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 10, तो x इक्वल टू 30 प्लस 10, तो x इक्वल टू 40। तो आ गया हमारा x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 10 और x इक्वल टू 40। तो हम लिख लेंगे, लास्ट में हम लिख सकते हैं अतः जैकब की वर्तमान आयु कितनी, 40, x है ना, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी, y है, तो y हमारा 10 है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो एवरीवन, आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।